गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे विशेषण। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। यदि आपसे कोई पूछे कि विशेषण किसे कहते हैं तो आप स्पष्ट शब्दों में बता सकें कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं, अथवा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे चंचल बालक, यहाँ चंचल विशेषण है और बालक विशेष्य है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो चंचल शब्द है वह विशेषण है और चंचल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। तो बालक जो है वो विशेष्य है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं और आज हम विशेषण को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझेंगे, साथ ही इसका उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए बात करेंगे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ बताना चाहूँगा गुणवाचक विशेषण के बारे में कि जिन विशेषण शब्दों से किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। गुण क्या है? योग्य, परिश्रम, ईमानदार। दोष क्या है? आलसी, बेईमान। रंग रूप काला, गोरा, मोटा, है ना। आकार प्रकार, इसके बाद आकार प्रकार देखेंगे, लंबा, चौड़ा, गोल। फिर इसके बाद है स्वाद, खट्टा, मीठा। गंध, सुगंधित, गंधहीन। अवस्था, बलवान, गरीबी। स्थिति, अगला, ऊपरी। देश काल, पंजाबी, नवीन। ये जो शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, और उदाहरण के रूप में हमने यहाँ देखा गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, अवस्था, स्थिति और देश काल। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की जो है उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, संख्या मतलब गिनती का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगुना आदि। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक है निश्चित वाचक संख्या और दूसरा है अनिश्चित वाचक संख्या। ध्यान देंगे यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो होते हैं जिनमें किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं: गणना सूचक, क्रम सूचक, प्रत्येक सूचक, समुदाय सूचक, आवृत्ति सूचक और अपूर्ण संख्यावाचक। जैसे गणना सूचक के उदाहरण यहाँ पर हैं, एक पुस्तक, 10 रुपये आदि। क्रम सूचक का है पहला, दूसरा, तीसरा। प्रत्येक सूचक मतलब प्रत्येक दवा, प्रति मास। समुदाय सूचक चारों व्यक्ति, सैकड़ों आम। आवृत्ति सूचक दुगुना, तिगुना। अपूर्ण संख्यावाचक एक पाव और आधा, ये अपूर्ण संख्यावाचक हैं। बात करेंगे यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या अनिश्चित होती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, सब लोग, कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक। कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक अथवा
परिमाणवाचक है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं, तो बताना चाहेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु पदार्थ के माप या नाप तौल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 4 गज कपड़ा, मतलब कितना कपड़ा है? 4 गज है, निश्चित परिमाण है। 10 लीटर दूध कितना है? 10 लीटर है, ये निश्चित परिमाण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, यहाँ पर परिमट लिखा है, परिमाण होना चाहिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम, थोड़ा पानी, कम चीनी, थोड़ा दूध। यहाँ पर जो परिमाण है वो अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, आगे अब बात करेंगे यहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा इसका कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर हमारा है, घर का जो विशेषण है वह यह है और यह शब्द जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण आपने देख ही लिया, यह घर हमारा है, तुम किस गली में रहते हो। गली का जो विशेषण है वह है किस, और किस जो है वो सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषणों का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है? निश्चय संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। तो उस व्यक्ति का जो विशेषण है वह उस है और उस सर्वनाम है। और क्या यह पुस्तक, तो पुस्तक का जो विशेषण है वह यह है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कोई सज्जन आए हुए हैं, अर्थात निश्चित नहीं है कि कौन से सज्जन है, इसलिए कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन लोग आए हैं, कौन जो है वो विशेषण है लोग का, तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए, ये भी उदाहरण वैसा ही है। तो कौन सी शब्द है वह पुस्तक का विशेषण है और कौन सी प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे संबंध स्थापित होता है, जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है, तो व्यक्ति का जो विशेषण है वह है जो, और उससे जो है व्यक्ति का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि जो अगला वाक्य है उससे इसका संबंध जोड़ा जा रहा है। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी, तो जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी इसका संबंध वह बच्चा से है जो सामने जा रहा है, तो वह शब्द जो है यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा और किसका होगा? बच्चा का होगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमने आपको बताया विशेषण और विशेषण के भेद के बारे में। आइए कुछ और बातें करते हैं। विशेषण में उद्देश्य और विधेय की क्या स्थिति है? तो उद्देश्य विशेषण कौन से होते हैं? विशेषणों से पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, सुंदर लड़की आदि। विधेय विशेषण, विशेषण के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं, जैसे ये फल मीठे हैं, उसकी कमीज नीली है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो प्रविशेषण उन विशेषणात्मक शब्दों को कहते हैं जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे वह बड़ा भोला है, वह बड़ा भोला है, तो यहाँ पर भोला जो है विशेष्य है, बड़ा विशेषण है, वह जो है वो प्रविशेषण होगा। मोहन बहुत चतुर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है वह क्या होगा? प्रविशेषण है, और विशेषण क्या है? चतुर है। मोहन क्या है? विशेष्य है। वह बड़ा परिश्रमी है, वहाँ लगभग 20 छात्र हैं,
इस तरह के ये उदाहरण जो है वो प्रविशेषण के हैं। सामान्यतः प्रविशेषण निम्नलिखित हैं: बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, पूर्ण, लगभग। ये सामान्य तौर पर जो है प्रविशेषण प्रयोग किए जाते हैं। विशेषणों की रचना कीजिए। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे निपुण, चतुर, सुंदर, लेकिन कुछ प्रत्ययों तथा उपसर्गों के लगने से विशेष विशेषण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बनारस से बनारसी, घर से घरेलू, ये संज्ञा से बने हैं। सर्वनाम से मैं से मुझसा, इतना, उतना, ऐसा, ये जो शब्द हैं ये संज्ञा और सर्वनाम से विशेषण बनते हैं। इसके अलावा वैसा, आपसा, यह भी जो है सर्वनाम से विशेषण बने हुए हैं। क्रिया से चलना से चालू, भूलना से भुलक्कड़, अव्यय से बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी। अब यहाँ पर कुछ विशेष और विशेषण दिए गए हैं जो है इस प्रक्रिया से बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से। आप इन्हें देखेंगे: अंक से अंकित, जागरण से जागृत, आसमान से आसमानी, आभूषण से आभूषित, इतिहास से ऐतिहासिक, दंत से दंत्य, दान से दानी, चर्चा से चर्चित, चाचा से चचेरा, यश से यशस्वी, यदु से यादव। ठीक है। अब प्रश्न है यहाँ पर कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, इनमें थोड़ा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से देखेंगे कि कुछ सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम समान रूप में ही प्रयोग में आते हैं, अतः इनको पहचानने में भ्रम हो सकता है। इनकी पहचान के लिए सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले है, यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण होंगे, और यदि संज्ञा के स्थान पर हो अर्थात अकेले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम होंगे। जैसे यह पुस्तक अभी छपी है, पुस्तक शब्द क्या है, ये संज्ञा है, और इसका जो विशेषण है वह यह है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। यह मेरे साथ खेलता है, यहाँ पर यह सर्वनाम होगा। उस घर में मेरा मित्र है, यहाँ पर उस शब्द जो है वो विशेषण होगा। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे बचाया, इसका मतलब यहाँ पर उसने शब्द जो है वो सर्वनाम है। यह फल पका है, यह शब्द जो है वह विशेषण है। वह कच्चा है, वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो आशा करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको विशेषण से संबंधित जानकारी दी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप देखेंगे उसे बहुत अच्छी तरह से आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।